लुक्स मैक्सर्स को देख के इतने ऑब्सेस्ड हो गए हो अपने लुक के बारे में कि तुम अपने लुक को इतना इम्प्रूव करना चाहते हो कि तुम एक मेल मॉडल की तरह बन जाओ, तुम्हारी शक्ल चीको जैसी हो जाए, तुम्हारी शक्ल सीनोप्राय जैसी हो जाए। इतने अनरियलिस्टिक गोल तुम सेट कर लिए हैं तुमने, और तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम एक लड़की को पाना चाहते हो। हाँ, तुम ये सोचोगे कि लुक्स मैक्सिंग करके मैं एक लड़की को पा पाऊंगा अपनी लाइफ में, लड़कियों से मुझे भाव मिलेगा, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा लड़कियां आ जाएंगी। पर क्या तुमने कभी ये भी सोचा कि अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी ही नहीं होगी, अगर तुम बात करने में ही फंबल करोगे, तुमसे एक लाइन अच्छे से नहीं बोली जाएगी, तुम जो है फ्रेंड सर्कल ही नहीं बना पाओगे, तुम्हारा जो है सोशल स्किल ही नहीं है, तो क्या तुमसे पटेगी लड़की? मैंने अपनी लाइफ में इतने एग्जाम्पल देखे हैं। मैंने एवरेज लुकिंग लड़कों के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों को देखा है, क्योंकि उनकी लुक्स की वजह से नहीं, उनकी जो है पर्सनैलिटी की वजह से, उनकी बात करने के तरीके की वजह से, क्योंकि वो फनी थे, उनके पास पैसा अच्छा था, अपने करियर पर उन्होंने फोकस किया। मैंने काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, और मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं कि कई बंदे बहुत स्मार्ट थे, उन्हें स्टेट्स मिलते थे लड़कियों के, पर वो कभी बोल ही ना पाए लड़कियों के सामने, ना वो कभी बात कर पाए। तो कई ऐसे एग्जांपल्स हैं। 6 फुट का एक लड़का मेरी क्लास में था +2 में, कोई लड़की है उससे बात तक नहीं करती थी अच्छे से, हेलो हाय करेगी, स्टेट्स करेगी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आता था कि क्या मेरी तरफ देख रही है, क्या ये मेरे से जो है इम्प्रेस्ड है मेरी हाइट की वजह से, मेरे लुक्स की वजह से। पर वो डम्बो सा लड़का, उसकी आज दिन तक एक गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। लुक्स मैक्सिंग जो है तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रही है, और तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तुम घुस चुके हो, तुम यूट्यूब में घुसे हो, तुम सर्च कर रहे हो कौन सी ऐसी क्रीम है जिससे तुम्हारी जो है फेस की जो है रिंकल्स कम हो जाए, तुम्हारी एजिंग जो है स्लो हो जाए। अच्छी बात है भाई, करो सर्च, करो सर्च, लेकिन ये भी देखो कि यार तुम स्टैंड कहाँ करते हो। अगर तुम्हारे को इतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है कि तुम इसी बारे में सोचे जा रहे हो, इसी चीज में तुम घुसे हुए हो, 3-3 4-4 घंटे तुम बस लुक्स मैक्सिंग में ही घुसे हुए हो। ये क्रीम ऐसी है, सनस्क्रीन लूं कि नहीं लूं, सनस्क्रीन कौन सी वाली लूं, कौन सी इफेक्टिव है, कितने की है, क्या है, इतना खर्चा होगा, इतनी तो पॉकेट मनी नहीं मिलती है, घर वालों से पैसे मांगोगे, ये नहीं पता है घर की सिचुएशन कैसी, लुक्स में घुस गए हो। करियर का कुछ नहीं पता कि करियर में क्या हो रहा है, क्या नहीं कर रहे हो, औकात क्या है दुनिया में, लुक्स में घुसे हुए हो। हाँ, करते हैं लुक्स मैटर, बिहेवियर चेंज मिलेगा तुम्हें, फील करने को मिलेगा, अगर तुम बहुत अच्छे हो दिखने में तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर भी होगा। लेकिन एक और चीज़ भी है, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, लुक्स भी तुम्हारी एवरेज है, तब भी तुम्हें जो है बहुत अच्छा बिहेवियर मिलेगा। पॉलिटिशियंस को देख लो, मोटे नाटे काले जैसे मर्जी हों, बहुत बेकार लुक्स भी होंगे पॉलिटिशियंस के। अगर अब मैं मोदी जी की बात करूंगा, मोदी जी एवरेज है लुक्स में, कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम नहीं है, लेकिन बंदे उनकी तारीफें करते हैं। अब कई मुझे बोलेंगे कि ये जो है सेलिब्रिटी है बंदा, नरेंद्र मोदी एक सेलिब्रिटी है, प्राइम मिनिस्टर है, तब उनकी तारीफ हो रही है, तब उनकी बातें हो रही है। लेकिन मैंने देखा है एवरेज बंदे भी हैं, मोहल्ले में देखा है मैंने अपने जो है टाउन में देखा है, एवरेज बंदे हैं, लुक्स भी नहीं है बहुत ज़्यादा, पैसे हैं बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उनका, कॉलेज में उनको भाव मिलता है, टाउन में उनको भाव मिलेगा कि हाँ ये उसका है, फलाने का ये भांजा है, उसका ये भतीजा है, उसकी मासी का लड़का है, वो पॉलिटिशियन की मासी का लड़का है, ये मिलता है भाई भाव। लुक्स एवरेज हैं, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही डिसफिगर्ड होगा या बहुत ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि तुमको खुद को पता है, अगर कोई बंदा बड़े ही ज़्यादा फकडअप होंगे जिसके लुक्स, जो बहुत ही ज़्यादा डिसफिगर्ड होगा, तो उसको कहाँ मिलेगा भाव भाई। तुमको ही बोल दो अगर तुम एवरेज हो, कोई डिसफिगर्ड लड़की है, तुम मान जाओगे भाई उसके साथ तैयार होना, तुम मान जाओगे उसके साथ शादी करने के लिए? नहीं होगा ना। मेन बात आती है पैसे की। हाँ, किसी लड़की के पास अगर पैसा है, क्योंकि मैं एग्जांपल्स हैं, जिसमें एग्जांपल्स हैं,
मेरे एक टाउन में, मेरी डिस्ट्रिक्ट में एक लड़की है, बहुत मोटी सी, वो बहुत ही ज्यादा, उसकी शादी पैसों के दम पे हुई है। उसके घर वालों ने, जो लड़का था डिसेंट लुकिंग था, उसको पैसे दिए, कहा तू हमारी बेटी के साथ शादी कर ले। उसकी शादी हुई, उसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं था पहले, तो जब पैसे की बात आई झट से तैयार हो गए। देखी लाइफ, बंदा एवरेज था, बड़ा अमीर नहीं था, करोड़पति के घर में शादी होगी। लुक से ऊपर उठ के तुम्हें सोचना पड़ेगा, लाइफ को तुम्हें बैलेंस में करना पड़ेगा। हाँ, लुक्स मैटर करते हैं, करो ग्रूमिंग। अगर दाढ़ी अच्छी नहीं आती, शेव करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एज 25-26 से ज़्यादा हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें एंटी एजिंग क्रीम्स लगाने की ज़रूरत है, तो लगाओ, लगा सकते हो। लेकिन मैंने आजकल देखा है 16-17 साल के बच्चे, 16-17 साल के बच्चे ही एंटी एजिंग क्रीम्स लगा रहे हैं, और अपने लुक्स के चक्कर में जो है, उन्हें ये तक नहीं पता कि जो एंटी एजिंग क्रीम्स है उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना पड़ता है। हाँ, अगर तुम्हें एक्ने है 16-17 साल के बच्चे को, और तुम वो वाली क्रीम लगा रहे हो कि हाँ मेरा एक्ने ठीक हो जाए, तो वो बेवकूफ़ी है भाई। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे जो है हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, तुम्हें एक्ने आएगा ही आएगा उस टाइम। तो तुम उसी 17-18 साल की उम्र से अगर तुम वो क्रीम्स लगाओगे तो तुम्हारी स्किन पर असर पड़ेगा, सेंसिटिव होती है स्किन, और उससे तुम्हें बर्न हो सकता है। मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है उसके साथ, लेकिन फिर भी अगर तुम छोटे हो, तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, किसी बच्चे को कहाँ लगेगा इतना पता। वो तो किसी लुक्स मैक्सर को देख लेगा, हाँ भाई ये क्रीम लगा ले भाई, तो तेरा ठीक हो जाएगा सब। और उसको, बच्चे को ये नहीं पता कि 17-18 साल के बच्चे को, कि वो क्रीम लगा के कैसे मॉइस्चराइजर लगाना है, कब उसको धोना है, कितनी देर लगाना है, कितनी क्वांटिटी में लगानी है। वो तो भाई डॉक्टर ही बताएगा ना, डॉक्टर ही बताएगा साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं उस चीज के। लुक्स मैक्सर को कोई घंटा नहीं फर्क पड़ता, लुक्स मैक्सर बस ये बताएगा हाँ लगा ले भाई। तो वो चीजें होती हैं। तो मैं तुमको यही कहूंगा कि लुक्स मैक्सिंग जो टर्म है, मुझे इससे ही हेट है। लुक्स मैक्सिंग मतलब दिमाग खराब हो जाता है इससे, इस टर्म को सुन के। जो तेरा ठीक नहीं है, जो तेरा रिसर्च है, जो लाइन को इम्प्रूव करूँ, यार मैं कैसे करूँ इम्प्रूव? मैं च्युइंगम चबाऊँ क्या? मैं क्या वो ले लूँ ऑनलाइन, वो जो टॉय आता है च्युइंग वाला? ऐसे ऐसे मतलब ना दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि मैंने देखा है कंटेंट ऐसा। अभी भी मैं भी थोड़ा बहुत देखता हूँ तो दिमाग खराब होता है, लेकिन नहीं, अब जो है मेरी एज, जितने टाइम पे मैं हो गया हूँ, मतलब 25-26 साल का मैं हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया इन चीज़ों का कि हाँ यार, एक मैच्योरिटी भी होती है इंसान की। सबसे पहला फोकस होना चाहिए हेल्थ पे, कि हेल्थ अच्छी रखो, अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, एक अच्छी शेप में रहो, ओवर वेट मत हो। तो उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। हाँ, तुम मोटे हो गए तो पतले हो जाओ, पतले हो जाओगे तो नेचुरली बॉडी फैट कम होगा, लुक्स अच्छे होंगे। पर इतना ज़्यादा मत सोचने लग पड़ो यार, मेरी नाक टेढ़ी है, इसको कैसे फिक्स करूँ, मेरा कान टेढ़ा है, मेरे कान बाहर को निकले हैं ऐसे, इस चीज के लिए इनसिक्योर होते हैं कुछ। मेरे दांत में गैप है, होता था मैं भी इनसिक्योर, इसके लिए है इनसिक्योर। तो भाई लुक्स मैक्सिंग को ऑब्सेशन मत बनाओ। लुक्स मैक्सिंग से जो है तुम्हारे स्टैंडर्ड ही वो हो जाएंगे। लुक्स मैक्सर तुम्हें एग्जांपल देंगे मॉडल्स के, चीको इतना हैंडसम है, ऋतिक रोशन इतना हैंडसम है, सीनो प्राइ इतना हैंडसम है, ब्रैड पिट, लियोनार्डो डिकैप्रियो जवानी में कैसा था, वो वाली फोटोज तुम्हें शो करेंगे। भाई इतना ज्यादा हैंडसम, अगर तुम एवरेज बंदे लुकिंग हो, तुम नहीं बन सकते उतने हैंडसम। तुम अपनी लुक्स को एनहेंस कर सकते हो, पर वो अनरियलिस्टिक चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाएंगी, क्योंकि वो जो वीडियो है, वो जो एडिटिंग है, वो तुम्हारे दिमाग को हिट करती है कि हाँ मुझे तो ऐसे ही बनना है। तुम्हें ये शो कर दिया जाता है कि हाँ, जो बहुत अच्छे मॉडल्स थे उनके पीछे लड़कियां भागती हैं, जो कि सच है, वो मॉडल्स हैं, पर वो एवरेज बंदे नहीं है। एवरेज बंदे वो नहीं है भाई, वो सेलिब्रिटी हैं, उनके पीछे कई लड़कियां पड़ी हैं। एक दिन में वो कोई 3-3, 4-4 लड़कियों के साथ डेट करते होंगे, हर महीने कोई ना कोई उसकी नई गर्लफ्रेंड बनेगी, किसी एक्टर की, किसी जो है मॉडल की। उनकी लाइफ में नॉर्मल है।
तुम नहीं हो यार एक्टर, तुम नहीं हो मॉडल। तुम ऐसे मत सोचो कि हम मॉडल बन जाएंगे लुक्स मैक्सर्स की वीडियो देख के। एनहेंस करो लुक्स को, बेटर बनो, कोई बात नहीं। ऑब्सेशन को खत्म करो। मोटे हो पतले हो जाओ, स्किन में कोई दिक्कत है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से पूछो। हाँ, अगर कोई लुक्स मैक्सर तुम्हें रिकमेंड करता है कि कोई क्रीम लगा लो, कोई प्रोडक्ट लगा लो, अंधाधुंध मत लगाना, ब्लाइंडली मत करना उस चीज़ को। जाओ डॉक्टर के पास, पता करो कि हाँ सेंसिटिव चीज़ है कि नहीं है, मेरी स्किन पे ठीक सूट करेगी नहीं करेगी, उसके बाद यूज़ करो। क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम के चक्कर में तुम अपनी स्किन को और ज़्यादा खराब कर लो और तुम और ज़्यादा भी बदसूरत लग सकते हो। तो ऑब्सेशन मत करो और अनरियलिस्टिक गोल बन जाएंगे तुम्हारे। अब जो लुक्स मैक्सिंग करते हैं, जो लुक्स मैक्सिंग की वीडियो देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि यार ये चैड है, चैड के पीछे 10 लड़कियां हैं। तुम नहीं हो चैड, तुम नॉर्मल बंदे हो, नॉर्मल बंदे हो। तुम्हारी लुक्स खराब हैं तो तुम उससे सुधारोगे, पतले हो जाओगे, थोड़े अट्रैक्टिव हो जाओगे। और जो रियल लाइफ सिनेरियो में तुम्हें अगर बताऊं तो रियल लाइफ में तुम्हारी इक्का दुक्का कोई एक आध गर्लफ्रेंड बनेगी जो तुम, जिसके साथ तुम पूरी लाइफ बिताओगे, एज ए वाइफ बनाओगे उसको। तो तुम्हें जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑब्सेशन में रहोगे तो दिमाग खराब होगा, मेंटल हेल्थ को ये इफेक्ट करेगा, पागल हो जाओगे। और वैसे वैसे जैसे ये करते रहोगे लुक्स मैक्सिंग, वैसे टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, टाइम वेस्ट होगा, उम्र बढ़ेगी। और एक उम्र के बाद तुम सोचोगे यार मैंने पैसे कमाने में क्यों फोकस नहीं किया। लुक्स कब तक होते हैं? 30 साल तक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। करते रहो लुक्स मैक्सिंग, 30 साल तक कर लो। लेकिन उसके बाद, लेकिन उसके बाद तुम ये सोचोगे, जो तुम्हारी एज 30-31 साल होगी, तुम सोचोगे यार मैंने उस टाइम पैसे क्यों नहीं कमाए, पैसे पे क्यों फोकस नहीं किया, कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्यों फोकस नहीं किया। बस यही क्यों सोच लिया कि हाँ लुक्स मैक्सर ने एक ने बोला था कि हाँ भाई तेरे को कोई देखेगी तो तेरे पीछे पागल हो जाएगी। बस उस चीज़ को दिमाग में डालकर मैंने बस लुक्स मैक्सिंग करता रहा। रिग्रेट करोगे तुम इस चीज़ को। किसी भी चीज़ का एक्सेस में जो है रिजल्ट बुरा होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चाहे वो लुक्स मैक्सिंग हो, चाहे वो हाइट मैक्सिंग हो, चाहे वो नूनू मैक्सिंग हो। इस चीज़ को, लुक्स मैक्सिंग को, बॉडी ग्रूमिंग को करो, फिटनेस रखो, हेल्थ पर ध्यान दो। ऑब्सेशन में घुसना बहुत बुरा है। ऑब्सेस्ड रहोगे तो खुश नहीं रहोगे, सैड रहोगे और बहुत ज़्यादा दुखी रहोगे। ऑब्सेस्ड रहोगे तो खुश नहीं रहोगे, सैड रहोगे, दुख होगा बहुत बाद में कि यार कुछ किया ही नहीं, इस लुक्स मैक्सिंग के चक्कर में मैं भूल ही गया, मेरे को खुद बना गए बंदे और मैं पैसे नहीं कमा पाया। भाई पैसा होगा ना, पैसा कमा लोगे ना 30 साल तक। लुक्स पे फोकस करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, लेकिन पैसा कमा लोगे ना। सर्जरीज करवा सकते हो, अच्छी डाइट ले सकते हो, अच्छे जो है दवाइयाँ ले सकते हो अपने आप को मेंटेन करने के लिए। 30 से लेकर 40 तक, 30 तक तो तुम्हारे लुक्स रहेंगे। 25 के बाद थोड़े थोड़े धीरे धीरे तुम्हारी स्किन क्वालिटी में भी खराब हो, लेकिन 30 तक तुम्हारे लुक्स रहेंगे, कहीं नहीं जाते भाई। समझ रहे हो ना? 40-40 साल तक के जो भी बंदे हैं वो उनके लुक्स अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप पे ध्यान दिया। तो ध्यान कैसे दे पाए? जिन तुम 40 साल के बंदों को जानते हो जो अच्छे लुक्स वाले हैं, तो इसलिए अपने आप को मेंटेन रख पाए क्योंकि उन्होंने पैसा कमाया था भाई अपने 20s में, अपने अर्ली 30s में। तभी उनके पास इतना पैसा था न्यूट्रिशन के लिए, डॉक्टर्स हायर करने के लिए। तो पैसे पर फोकस करो, पैसा सब कुछ है। 30 साल का चैड हो जाएगा, 32 साल का चैड हो जाएगा, तो उसकी जब लुक्स खराब हो जाएंगे, जब उसकी एज बढ़ेगी, बुढ़ा हो जाएगा, तो उसके बाद वो बंदी छोड़ देगी उसको। वो इतनी खोखली है दुनिया। मतलब किसी लड़की ने किसी लड़के को सिर्फ उसके लुक्स के लिए उसके साथ शादी की, उसकी गर्लफ्रेंड बनी हो, जब वो उसके लुक्स खराब होगी तो वो चल जाएगी। तो मतलब इतनी खोखली लड़कियों के साथ तुम रहना चाहते हो?
एवरेज लड़की ही तुम्हारे साथ पटा लो, एवरेज लड़की जो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, पागल है तुम्हारे पीछे, बात करके बात कर रही है कि हाँ इसकी ये जैसे बात करता है तो मेरे को अच्छा लगता है, इसकी आदत अच्छी है, नेचर इसकी अच्छी है, तो वैसी लड़की के पीछे पढ़ना ज़्यादा मेरे को लगता है बेटर है, जिसका दिमाग हो, हाँ जिसको लुक्स पसंद है पर उसका थोड़ा दिमाग भी हो यार, कि हाँ बंदे के लुक्स एवरेज हैं लेकिन बंदे का सब कुछ बैलेंस में है, पर्सनैलिटी है, बात करता है, सब कुछ है, वजह उसकी जो चैट के पीछे भाग रही है भाई, वो उन लड़कियों का ब्रेन नहीं है जिनको सिर्फ लुक्स ही दिखते हैं। कभी सोचना है यार गहराई से, अपने आसपास की सराउंडिंग को देखना। वेस्टर्न कंट्री नहीं इंडिया, इंडिया में काफ़ी हद तक जो है डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर तुम्हें लुक्स की वजह से नहीं जाना जाएगा। अगर कई बंदे बोलते हैं ना कड़वा सच है लुक्स वगैरह, हाँ है कड़वा सच, लेकिन इंडिया में भी कड़वा सच है कि भाई पैसा होगा जिसके पास ना, उसके पास ही बंदियाँ होंगी, उसके पास ही सारे सुख होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कमाओ, लुक्स पर भी ध्यान दो, सब बैलेंस में रखो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लाइफ बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ।